हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस पार्ट थर्ड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ये एमपी टेट, सी टेट और अदर टेट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आ चुके हैं और अब भी गारंटी है इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। सो प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है थिम्पू, काबुल, अबू धाबी और जापान। हमें इसका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, अबू धाबी। अबू धाबी ये कौन से देश की राजधानी है? आपको बता दूं मैं, ये संयुक्त अरब अमीरात की एक राजधानी है, जहां यहाँ का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है अबू धाबी, जिसको रेत के टीले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तेज हवाएं बहाव के कारण रेत एक स्थान से दूसरे जमा होकर एक टीले की आकृति का रूप ले लेती है, जिसको रेत का टीला कहा जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा? अबू धाबी। Now I'll go to next question. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नहीं होता? मतलब निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, बी डीजल, सी मोम, डी ग्रीस। तो जो पेट्रोलियम है उससे हमें ऑप्शन नंबर ए कोयला प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पाए जाने पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं, जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और इससे प्रभाजी आवर्षण विधि द्वारा केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, तारकोल, ग्रीस तथा मोम आदि बनाए जाते, प्राप्त किए जाते। बट कोयला ये एक अलग चीज है, सो इससे कोयला प्राप्त नहीं किया जाता। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Friends, this question is a very important for your preparation, so please try do this. क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? अरब सागर पर स्थित है कौन कौन से तट राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो हमें इसमें से बताना अरब सागर से कौन से तट लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक, केरल और गुजरात एक ऐसे राज्य है जो अरब सागर से सटे हुए हैं, जबकि भारत का ये कौन सा तट है? पश्चिमी तट। इसको कौन सा तट बोला जाता है? पश्चिमी तट। और पूर्वी तट जो है उस पे बंगाल की खाड़ी को रूप में जाना जाता है उसको। वहाँ उस तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये पूर्वी तट के राज्य हैं। और पश्चिमी तट के राज्य कर्नाटक, केरल और गुजरात जैसे राज्य हैं। ओके, नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन नंबर ए है जलवाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी यह सभी। ऑप्शन नंबर आप गेस कीजिए, क्या ऑप्शन होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यह सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प आदि ये सब कौन सी गैस हैं? ग्रीन हाउस गैस है। इन सभी से क्या होता है? ये जलवायु को परिवर्तन, वैश्विक ऊष्मण आदि के लिए जिम्मेदार होती है तथा इनसे वैश्विक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इनकी वृद्धि से हमें वैश्विक समस्या उत्पन्न होने लगी, अधिक प्रदूषण बढ़ने लगा। तो यही ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 5, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और अब भी इसके आने की पॉसिबिलिटी है। सो प्लीज़ इसको देखिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी सल्फर। तो ताजमहल के पीले होने का कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। यह एक विषैली गैस है जिसकी उपस्थिति मथुरा की रिफाइनरी से होती है। कहाँ से होती है? मथुरा में जो रिफाइनरी इंडस्ट्रीज है यहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर जो उत्पत्ति हो रही है वो वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसें का निर्माण कर रही है। इसकी वजह से ये ताजमहल को पीला करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है पशुओं की त्वचा पर पैटर्न पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होता है, डिजाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी परावर्तित प्रकाश के कारण। ऑप्शन नंबर डी उनकी त्वचा पर बालों के कारण। हमें पशुओं की जो स्किन जो होती है, किसी की अलग होती है, किसी की बहुत डिफरेंट टाइप की स्किन होती है, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? प्लीज गेस कीजिए। करेक्ट ऑप्शन, जिसका भी ए है उसका आंसर सही है। पशुओं की स्किन किसकी वजह से होती है ऐसी अलग अलग पैटर्न की? उनके जलवायु के कारण। जिसकी जैसी जलवायु होगी उसकी स्किन भी वैसी ही होगी। ओके, नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। आपको ऐसे नए क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फायदा मिले इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स, हैजा, डेंगू। ऑप्शन नंबर डी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो हमें बताना है इसका ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे रोग जो है मच्छरों से फैलने वाले। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। घटपर्णी पौधा है जो घटपर्णी पौधा होता है नेफेंथिस, उसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। ऑप्शन नंबर बी भारत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेंढक को कीड़े मकोड़ों को और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसका। दुनिया नहीं है, ध्वनियाँ हैं, तो आपको इसको देख लेना है, ध्वनि। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। यह जो मेंढक कीड़े मकोड़े जो भी है उनको चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ के किस समूचे मूल्यों और तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? हमें इसके प्रचुर मात्रा के वो तत्व बताने हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंवला पालक गुड़। ऑप्शन नंबर बी आंवला पालक आलू। ऑप्शन नंबर सी आंवला आलू टमाटर। ऑप्शन नंबर डी बंद गोभी भिंडी और गुड़। तो जो लौह तत्व है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए आंवला पालक गुड़। ऐसी चीज है जिसको खाने से हमारी
सेहत बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और इससे लोह की मात्रा भी पर्याप्त रहेगी। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर ए शकरखोरा, बी बया, सी कलचीड़ी, डी फाख्ता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रट लो बिल्कुल इसको। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सीटेट में भी पूछा गया है और अभी भी ईवीएस में वर्ग 3 में भी ये पूछा जाने वाला है, तो इसको तो आप रट ही लो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, फाख्ता। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन ए उभयधर्मी, बी उदासीन, सी अम्ली, डी क्षारी। हमें इसका ऑप्शन बताना है कौन सा है। देखिए, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी और जो मेहनत करेगा वो ही सफलता पाएगा। पक्का इरादा बनाइए और मेहनत करिए, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। हमें मेहनत के पीछे भागना है, ना कि सफलता के पीछे। हम मेहनत करेंगे, सफलता खुद दौड़ी आएगी हमारे पास। सो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अम्ली। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। अधिकतर हमने देखा होगा बगुला भैंस पर बैठा हुआ दिखता होगा। ऑप्शन नंबर बी है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन नंबर सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। डराना चाहता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बगुला तथा भैंस में एक सहजीवी संबंध है। ओके, नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली एक पारंपरिक कला है जो एक प्रकार है। ये किस राज्य में पाई जाती है? यह पारंपरिक कला कौन से राज्य की है हमें बताना है। तो ये है ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी बिहार। हमें इसमें बताना है ये पारंपरिक कला कौन से प्रदेश की है। तो ये है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। आप भी हमारे साथ करते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा लक्ष्य है आपको बढ़ाना। ऐसा नहीं हो कि हम खुद बोलते चले जाएं और आप सॉल्व भी ना करें। हमारे साथ आपको सॉल्व करना है। यह महाराष्ट्र और गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। ये जो पारंपरिक जो कला है, यह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में मिक्स जो सीमा है वहाँ पर आपस में मिली देखी जाती है। वहाँ पर अधिकतर इस परंपरा का वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वह वायु से के पत्ते से हिलने से की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, बी गिद्ध, सी रेशम का कीड़ा और डी कुत्ता। गेस कीजिए क्या आएगा इसका आंसर। करेक्ट, जिसने भी ए बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, बाघ में सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि को, घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को बिल्कुल आराम से उसमें डिफरेंस कर सकता है कि कौन है, ताकि वो शिकार कर सके। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारा, कशेरुकी पहचाने जाते हैं। कशेरुकी किससे पहचाने जाते हैं, हमें इसका आंसर बताना है। कशेरुकी किससे पहचाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उनके हृदय की प्रकोष्ठों की मजबूती से। ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर पर शल्क की मौजूदगी से, कई अंगों की मौजूदगी से, डी रीढ़ की मौजूदगी से। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रीढ़ की मौजूदगी से कशेरुकी पहचाने जाते हैं।
सभी कशेरुकियों में रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी जानवरों की पीठ पर संयुक्त हड्डियों से बना कशेरुकी स्तंभ है। ऑब्वियसली हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं। तो एंड कशेरुकी में सभी मछलियाँ, उभयचर, सरीसर, पक्षी और स्तनधारी शामिल होते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अन्य ऑप्शनों के भी आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए और नए वीडियो हम लेकर आ सकें और आप आसानी से आपकी सफलता की ओर बढ़ सकें। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आंसू चित्र उपकरण हैं। ऑप्शन ए सूखा तेल, ऑप्शन बी प्लास्टिक की फनल, ऑप्शन नंबर सी स्पिरिट लैंप, ऑप्शन नंबर डी अभिवर्धन हैंड लेंस। सो गेस कीजिए क्या होगा इसका आंसर। सी स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप जिसे एल्कोहल बर्नर भी कहा जाता है। एक फैक्ट ये हो गया इसका। और यह प्रयोगशाला में उपकरण है जिसका उपयोग अग्नि उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका निर्माण पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम से किया जाता है। ये सारे उपकरण क्या है, आंसुचित्र उपकरण है। ओके नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। पानी में, तारपीन तेल में, फॉर्मलिन में, क्लोरोफॉर्म में। तो हमें इसको बताना है जीवों का संग्रह किस में परिरक्षित करते हैं। तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मलिन में। जीवों को किस में संग्रह किया जाता है, फॉर्मलिन में। ओके नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो जो गर्म करने पर उनका आयतन घट जाता है तथा दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, ऐसे पदार्थ बर्फ है, स्फीत है, डलवा लोहा आदि। इसलिए बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब की अधिकता क्या होती है, दाब की अधिक होने से जो बर्फ का गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे साथ क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। ओके नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चैत्र शुक्ल तीज में, ऑप्शन नंबर बी श्रावण शुक्ल तीज में, ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, ऑप्शन नंबर डी चैत्र शुक्ल नवमी को। तो हमें इसका ऑप्शन बताना है, इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होने वाला है चैत्र शुक्ल तीज को हम गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज में। ये अधिकतर गणगौर का त्योहार कौन से प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में। गणगौर अधिकतर राजस्थान में मनाई जाती है। ओके नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पानी और एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी पानी और ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर सी पानी और एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर डी पानी और मेथिल एल्कोहल। तो हमें इसका बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है, देखिए इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं। अधिक ठंडे प्रदेशों में गाड़ियों के स्टार्ट होने की में समस्या होती है। जो शीत प्रधान देश होते हैं वहाँ पर गाड़ी चल नहीं पाती, रुक जाती। बहुत बार हमने देखा है गाड़ियाँ रुक जाती है क्योंकि उनके रेडिएटर्स में बर्फ़ के कारण खराबी उत्पन्न हो जाती। इसलिए ऐसे प्रदेशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर में
एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिश्रण पानी और एथिलीन ग्लाइकोल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकोल से। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू।